अच्छा जी, अब हम इंडेक्स फाइल को थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा हमें यहाँ पे देखने में अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। तो हमारे पास दो चीज़ें, एक तो हम यूज़र को ऐड कर रहे हैं, मतलब यूज़र मैनेज कर रहे हैं, और एक हम एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक नैप का टैग क्रिएट कर लेता हूँ, इसको मैग्नीफाई कर लें सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले मैं PHP का टैग क्लोज कर लूँ, ठीक है, और नैप का टैग, ठीक है, और इसके अंदर हम एंकर ए टैग यूज़ करेंगे, ठीक है। या दरवाज़ा ज़रा href, ठीक है, और ये ठीक है, एज ए टेम्पलेट मैं ले लेता हूँ और हम इसको कॉपी एंड पेस्ट बार बार करते रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एम्प्लॉय कर लेते हैं। तो एम्प्लॉयज़ के लिए मैंने कहाँ पे जाना है, स्लैश इंडेक्स पे, ठीक है, क्योंकि हम जो इंडेक्स फाइल है उसको स्टाइल करेंगे, उस पर ऐड, एडिट, डिलीट सारा यूज़र वहाँ से क्लिक करके उसी फाइल पे क्या रहेगा, स्टे करेगा, ठीक है। तो एम्प्लॉय, देन लोकेशन हम बताएंगे यूज़र्स स्लैश index.php और यहाँ पे यूज़र्स। नेक्स्ट हमने एक बटन ऐड करना है लॉग आउट का, और लॉग आउट को यहाँ पे मैं इसी के अंदर है लॉग आउट, ठीक है। यानी यूज़र जब एम्प्लॉय पे क्लिक करेगा तो एम्प्लॉय वाले सेक्शन में आ जाएगा, यूज़र पे क्लिक करेगा यूज़र वाले में, और अगर यूज़र ने सिस्टम से बाहर जाना है तो वो क्या करेगा, लॉग आउट पे क्लिक करेगा तो वो दोबारा लॉगिन विंडो पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, लॉग आउट में देख लेते हैं कि हमने कोड लिखा है या नहीं, ठीक है। तो हमने अभी कुछ भी नहीं लिखा। तो बार बार मैं एक बात कह रहा हूँ कि जब भी आपने सेशन में कुछ चीज़ वैल्यू रखवानी है तो आपको सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर हमने सेशन डिस्ट्रॉय करना है तो पहले हम सेशन स्टार्ट करवाएंगे ताकि वो सेशन क्या हो जाए, एक्सेसिबल हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपने एक फंक्शन लिखना है सेशन स्टार्ट, ठीक है, और उसके बाद सेशन, ठीक है। ये सेशन हमें अलाउ करता है कि हम सर्वर में अपने लिए एक मेमोरी में लोकेशन रिजर्व करवा लें और फिर उस मेमोरी में हम कोई भी डेटा क्या कर सकें, रखवा सकें, ठीक है। क्योंकि हमने अगर डिफरेंट पेज में डेटा यूज़ करना है तो हम अगर तो हम कुकी स्टोर करते हैं, कुकी तो कोई भी मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है, वो क्योंकि क्लाइंट साइड पे, और क्लाइंट साइड पे हम जब भी चीज़ स्टोर करवाते हैं वो हम कभी भी उसकी गारंटी नहीं दे सकते कि वो 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हो। तो हम इसलिए क्या करते हैं कि जहाँ पे हम हमारी एप्लीकेशन है हम उसी सर्वर की मेमोरी में कुछ डेटा क्या कर लेते हैं, स्टोर करते हैं। उसके लिए हमें सेशन का फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। सेशन स्टार्ट करने के बाद हम सेशन में कोई वैल्यू रखवा सकते हैं या सेशन से वैल्यू गेट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो हम पहले सेशन स्टार्ट करेंगे ताकि सेशन हमें एक्सेसिबल हो, तभी सेशन डिस्ट्रॉय का फंक्शन क्या कर सकता है, सेशन में जो भी वेरिएबल्स पड़े हैं उन सबको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। अच्छा जी, इसको मैं बाकी चीज़ें क्लोज कर देता हूँ ताकि हम वही चीज़ें ओपन करें जो हमें, जिस पे हम स्टिल काम कर रहे हैं। अच्छा जी, अब लॉगिन होने के बाद इस पे आ जाएंगे index.php पे, ठीक है। इस पे हमने सिर्फ एक नैप का टैग यूज़ किया, उसके अंदर हमने हाइपरलिंक्स ऐड किए, ठीक है, और हाइपरलिंक्स में हमने एम्प्लॉय, यूज़र और लॉग आउट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा स्टाइल करने के लिए स्टाइल का टैग ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको भी हम उसी तरह ज़रा सेंट्रलाइज ले आएंगे, ठीक है। तो नैप, क्योंकि मेरा इसके अंदर कोई और एक्स्ट्रा टैग नहीं है इसके अलावा, तो हम सिर्फ टैग नेम से इसको स्टाइल कर लेते हैं। पहली चीज़ जो हमने करनी है वो क्या है कि इसकी विड्थ एक स्पेसिफिक सेट करनी है, तो हम इसको कर लेते हैं कि 150 पिक्सल, ठीक है। और 150 पिक्सल करने के बाद हम नेक्स्ट चीज़ जो इसको करते हैं बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर हम इसको सॉलिड और 1 पिक्सल, और कलर मैं इसको ग्रे दे देता हूँ, ठीक है। और कलर के बाद नेक्स्ट चीज़ हम क्या कर लेंगे, बॉर्डर रेडियस, और इसको मैं 5 पिक्सल कर लूँगा ताकि जो मेरे कॉर्नर्स है वो राउंड शेप में आ जाए, ठीक है। और सेकंड इसको हम नेक्स्ट हम मार्जिन कर लेते हैं, टॉप से हम इसको 5% दे देते हैं, और नेक्स्ट हम इसको ऑटो कर देते हैं, ठीक है। यानी टॉप और बॉटम से हम 5% कह रहे हैं और लेफ्ट एंड राइट से इसको कह रहे हैं, ठीक है, ताकि वो सेंटर ऑफ द स्क्रीन आए। अच्छा जी, इसको हम एक दफ़ा व्यू कर लेते हैं कि हमारी आउटपुट जनरेट क्या हुई है। तो इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ, ठीक है।
ये देख लें सेंटर ऑफ द स्क्रीन है और इस तरह का ये लेआउट बन गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा मज़ीद स्टाइल कर लेते हैं कि मैं इसको ना थोड़ी सी टॉप से पैडिंग ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, टॉप और हम पैडिंग ऐड कर लेते हैं, तो हम इसको 5 पिक्सल कर लेते हैं और देन 0। ठीक है, ठीक है, देख लें टॉप से भी 5 पिक्सल और बॉटम से भी क्या होगी 5 पिक्सल। ठीक है, ठीक है, अगर आप इस तरह बताएंगे तो ये पहली जो वैल्यू है वो टॉप और बॉटम के लिए लेगा और सेकंड वैल्यू किसके लिए लेगा, लेफ्ट और राइट के लिए। ठीक है, अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट क्या कर लेते हैं कि उसके अंदर जो ए टैग है उसको स्टाइल कर लेते हैं। ठीक है, तो ए टैग, ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ हम इसको क्या करते हैं, डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, अगर मैं हम दोबारा अगर देखें तो ये इस तरह एडजस्ट हो रहे हैं जैसे कि ये हमने कोई टेक्स्ट लिखा है और वो जहाँ स्पेस मिलती है उसको वो अलाइन होते जा रहे हैं। तो हमें इस तरह का बिहेवियर इसका नहीं चाहिए, तो हम इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। तो पैडिंग ऐड कर लेते हैं इसको, तो पैडिंग हम इसको 5 पिक्सल। ठीक है, ठीक है, देख लें कि अब मेरे पास इस तरह लिस्ट होना शुरू हो गई। ठीक है, तो सेकंड चीज़ हम और कर लेते हैं कि हम अगर पैडिंग थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, लेफ्ट और राइट से हम ज़्यादा कर लेते हैं, टॉप और बॉटम से हम 5 पिक्सल रहने देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सेकंड चीज़ हम इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, एंकर टैग को नहीं देते हम, नैव टैग दे देते हैं बैकग्राउंड, और इसको हम #CCC फॉर ग्रे कलर, लाइट ग्रे। ठीक है, ठीक है, ये देख लें। अब हम नेक्स्ट थोड़ा सा इफेक्ट ऐड कर लेते हैं कि देखें इसको ब्लू में ये अच्छे नहीं लग रहे, तो हम इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं कि ए टैग जो होगा उसका कलर क्या होगा, ठीक है, ब्लैक या वाइट नहीं अच्छा लगेगा तो हम ब्लैक ही रहने देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट कलर ब्लैक हो गया। और नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे एक नीचे एक लाइन आ रही है। ठीक है, ये वाली, इसको भी हमने ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए जो हम प्रॉपर्टी मॉडिफाई करेंगे वो है टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन। ठीक है, इसको हम नन कर देंगे। ठीक है, ताकि जो भी डिफ़ॉल्ट डेकोरेशन है वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लें कि जो हमने मॉडिफिकेशन की है वो। ठीक है, ये देख लें। अब हम नेक्स्ट इसको थोड़ा सा मज़ीद स्टाइल कर लेते हैं कि यूज़र जब इसके ऊपर माउस लेके आए, ठीक है, तो थोड़ा सा होवर का इफेक्ट हो। ठीक है, तो उसके लिए ए और होवर जो इसके ऊपर प्रॉपर्टी हम असाइन करेंगे। ठीक है, कॉलन, और हम सिर्फ एक चीज़ मॉडिफाई करेंगे, एक नहीं बल्कि 2। एक तो हम कलर चेंज कर लेंगे, कलर को हम वाइट कर देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट कलर, और बैकग्राउंड कलर हम क्या कर देते हैं, ब्लैक। ठीक है, ठीक है, ये देख लें जैसे ही मैं माउस ऊपर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, इस तरह का इफेक्ट क्या आ रहा है, जनरेट हो। अच्छा जी, अब जब यूज़र लॉगिन होगा, लॉगिन होने के बाद यूज़र कहाँ पे आ जाएगा, इस पेज पे। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं कि अब हम यूज़र वाला पोर्शन क्रिएट करते हैं आज, ताकि यूज़र हम ऐड कर सकें, यूज़र को एडिट कर सकें और यूज़र को डिलीट कर सकें। ठीक है, तो लेट्स गो। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम अगर ऐड पे आए, देखें ऐड के अंदर कुछ भी नहीं। ठीक है, बेसिकली अब हमने क्या करना है, एक फॉर्म डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो फॉर्म डिज़ाइनिंग के लिए हम वही HTML यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फॉर्म, अब हम यूज़र के लिए ऑलरेडी से हमारे पास जो फील्ड हो सकती है वो क्या है, यूज़र का नेम, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं कि सबसे पहले मैं इसको एक लिस्ट के अंदर क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि हमने इसको जो थोड़ा सा स्टाइल करना है वो हम यूजिंग क्या कर सकें, लिस्ट कर सकें। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास जो इनपुट फील्ड है li। ठीक है, अब हम अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ कर रहे हैं। इस लिस्ट आइटम के अंदर हम एक एक ऐड करते जाएंगे ताकि वो हमारी एक लिस्ट की फॉर्म में क्रिएट हो जाए, हमें मतलब कोडिंग कम करनी पड़े स्टाइल के लिए। ठीक है, तो इसमें देखें इनपुट टाइप। ठीक है, टाइप मैं मेंशन नहीं करता क्योंकि मैं पहले कॉपी
ताकि, और एट दी एंड हम प्लेस होल्डर भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने एक सैम्पल ले लिया। ठीक है, अब सबसे पहले जो टाइप है वो हमारा टेक्स्ट है, क्योंकि हमने यूज़र से नेम ले लिया। ठीक है, और इसको भी हम नेम, वैल्यू नेम ही कर देते हैं, और यहाँ पे भी नेम। ठीक है, देन जो मैंने टेम्पलेट लिया उसको दोबारा यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। नेम के बाद टाइप ईमेल। ठीक है, और नेक्स्ट हम इसको ईमेल कर देते हैं, और यहाँ पे हम abc@demo.com। ठीक है, अच्छा, हमने पासवर्ड लेना है। ठीक है, तो अब इसको मैं कर देता हूँ पासवर्ड, और इसको भी पासवर्ड। ठीक है जी, प्लेस होल्डर में भी हम पासवर्ड लिख देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, लास्ट जो है हमारे पास वो क्या है, इनपुट पासवर्ड। इसकी भी टाइप पासवर्ड है, लेकिन इसको हम कर देंगे कंफर्म। ठीक है, पासवर्ड, और यहाँ पे भी लिख देंगे कंफर्म। ठीक है जी, कंफर्म पासवर्ड। और अब हमने जो ऐड करना है वो है हमारा बटन। ठीक है, लास्ट में हम एक और ऐड करेंगे। यहाँ पे इसकी टाइप में रख देता हूँ सबमिट। ठीक है, यहाँ पे इसको नेम हम दे देते हैं, नेम बल्कि हमने देना नहीं है, ना ही हमने प्लेस होल्डर देना है। यहाँ पे हम ऐड करेंगे वैल्यू, हम क्या कर देते हैं ऐड। ठीक है, और यहाँ पे हम एक पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं एट दी एंड, जिसमें हम क्या करेंगे, एरर डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, मैं यूजर्स पे क्लिक करूँ। ठीक है, तो मैं इंडेक्स पे आ गया हूँ, क्योंकि इंडेक्स में हमने अभी कोई काम नहीं किया हुआ। तो यहाँ से इसको देखेंगे, मैं ऐड पे चला जाता हूँ, add.php। ठीक है, तो ये देख लें कि मेरे पास एक फॉर्म क्या हो गया, क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं, ताकि ये फॉर्म ज़रा देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको स्टाइल करने के लिए मुझे स्टाइल का टैग ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले स्टाइल। ठीक है, अब स्टाइल में हम क्या करेंगे कि एक तो अनऑर्डर्ड लिस्ट को पहले नहीं करेंगे, हम पहले फॉर्म को करते हैं कि फॉर्म का हम सबसे पहले बैकग्राउंड कलर ऐड कर देते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड और कलर हम उसी को दे देते हैं जो हम थ्रू आउट द इस छोटी सी प्रोजेक्ट के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्रे कलर बैकग्राउंड। ठीक है, और बॉर्डर भी इसको हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, बॉर्डर इसको हम वही 1 पिक्सल सॉलिड। ठीक है, और कलर हमारा यही रहेगा। ठीक है, और अब हम बॉर्डर रेडियस भी ऐड कर देते हैं, इसको हम 5 पिक्सल कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिएगा मैं बार बार इसलिए टास्क रिपीट कर रहा हूँ कि मे बी आपको पिछले में ना कोई समझ आई हो, तो शायद इस दफ़ा आपकी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, तो हमने एक तो बैकग्राउंड कलर दे दिया, उसको बॉर्डर ग्रे दे दिया, और बॉर्डर को स्क्वायर के बजाय यानी हमने उसको राउंड कर दिया। ठीक है, और सेकंड चीज़, अब हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट को थोड़ी सी स्टाइल कर लेते हैं कि स्टाइल नन। लिस्ट स्टाइल नन इस वजह से मैंने किया है कि वो जो बुलेट वाली शेप्स आ रही है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो जी ये देख लें, ये हमारे पास अब इस तरह का ये फॉर्म क्रिएट हो गया। अब ये पूरी विथ इसलिए ऑक्यूपाई कर रहा है क्योंकि फॉर्म एक ब्लॉक लेवल टैग है और हमने उसकी विथ फिक्स नहीं की हुई। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ से क्या करते हैं कि इसकी विथ फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो विथ इसको हम दे देते हैं कि अगर हम 150 पिक्सल कर लें। ठीक है, विथ हमने फिक्स कर दी। अब मार्जिन भी हम कर लेते हैं सेट, टॉप से 5% और देन ऑटो। अच्छा जी, अब हम एक दफ़ा अपने फॉर्म को दोबारा रिफ़्रेश करके देख लें। ठीक है, ये देखें कि ये मेरे पास क्या हो रही है, इस तरह की शेप बन रही है। ठीक है, यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट ज़रा सा आगे क्यों चला गया, वो इस वजह से कि अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र की स्टाइल शीट है, इसको कोई पैडिंग ऐड की हुई है। ठीक है, तो हम वो पैडिंग रिमूव करने के लिए क्या कर देते हैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के हम ठीक है जी पैडिंग
हम 0 कर देते हैं, ठीक है। अब देख लें कि ये सेंटर में आ गया, ठीक है। अब मेरे ख्याल से हम अगर थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर लें अपनी, ठीक है, फॉर्म के अंदर, ताकि ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन आ जाए और देखने में थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि अब मैं फॉर्म को पैडिंग दे रहा हूँ, ठीक है। तो टॉप और बॉटम से हम थोड़ी कर लेते हैं या रहने देते हैं 0, और हम जो पैडिंग ऐड करेंगे वो राइट एंड लेफ्ट से, तो हम इसको कर लेते हैं 10 पिक्सल, ठीक है। तो ये देख लें कि ये इस तरह पैडिंग ऐड हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह के ये फॉर्म मेरे पास क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ हम क्या कर लेते हैं कि हम फॉर्म के अंदर सबसे पहले H1 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, H3, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं ऐड यूज़र, ठीक है। ये देख लें कि मेरे पास एक फॉर्म क्रिएट हो गया ऐड यूज़र, और जब हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यूज़र ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब ये जितने भी अब स्टाइल एलिमेंट है इनमें हम थोड़ी सी स्पेसिंग ऐड कर लें, ताकि ये देखें बिल्कुल साथ साथ वो चिपके हुए हैं, तो हम इस तरह नहीं चाह रहे। तो हम अब देखें कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो LI आइटम्स हैं उसके हम क्या करेंगे, मार्जिन फ्रॉम बॉटम 5 पिक्सल, यानी ये जितनी भी लिस्ट आइटम है हर लिस्ट आइटम नीचे से क्या कर ले 5 पिक्सल स्पेसिंग ऐड कर ले, ठीक है। ठीक है, ये देख लें कि अब ये थोड़ा सा देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद स्टाइल कर लेते हैं, ठीक है। या मेरे ख्याल से हमें ज़रूरत नहीं, हम स्टाइलिंग पे कम फोकस करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब जब मैं ऐड पे क्लिक करूँगा, ठीक है, तो ये मेरा फॉर्म सबमिट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन करनी वो मेथड है, ताकि हम पोस्ट मेथड ही यूज़ करें, ठीक है जी। एक्शन अगर हम नहीं बताते तो अज्यूम करते हैं कि इसी फाइल को मैंने असाइन किया, ठीक है। तो अब अगर वैसे हम प्रेफर करते हैं कि बताएं, ठीक है। अच्छा जी, तो इसको मैं रिफ्रेश करके हम देख लेते हैं। जिस तरह बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कोई नहीं बताएंगे तो वो गेट टेक्निक एज्यूम करेगा, ठीक है। ठीक है, तो एरर हमारा यहाँ पे एट द एंड क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी एरर क्या हो डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। मेरे ख्याल से अब हम लॉगिन है तो आई थिंक सो हमें हर फील्ड से रिलेटेड एरर डिस्प्ले करवाना चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूँ कि हर फील्ड के एंड पे ऐड कर लेता हूँ एक पैराग्राफ, ठीक है। जिस तरह हम लोगों ने किया था कि हर इनपुट फील्ड के बाद हम एक ऐड कर रहे थे, तो अब हमें एक LI आइटम ऐड करनी पड़ेगी हर एक के लिए, ठीक है। रिमोट लेने गया कोई ले आए, पता नहीं वो किसी और काम के लिए ना गया हो। अच्छा जी, नेक्स्ट अब मैं क्या करूँगा कि पैराग्राफ टैग हम हर एक के नीचे ऐड करेंगे, तो ताकि हर कोरस्पॉन्डेंस फील्ड के लिए हम क्या कर सकें, यूज़र को जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है उसको हम एरर डिस्प्ले करवा सकें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लूँगा, ठीक है। जैसे प्रोजेक्टर ऑन होता है तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, जिस तरह ये देखें कि मैंने एक लिस्ट आइटम एंड पे ऐड किया और इसके अंदर पैराग्राफ ऐड किया, तो अब हम क्या करेंगे कि हर लिस्ट के अंदर ये काम करेंगे, ठीक है। तो ये देखें यहाँ से मैंने इसको किया X कंट्रोल और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दी, ठीक है। या हम इस तरह, तो हम इस तरह करते हैं कि हम इनपुट फील्ड के अंदर इसको ऐड कर लेते हैं। ये ज़्यादा हमारे लिए बेहतर रहेगा बजाय कि हम एक लिस्ट आइटम दोबारा क्रिएट करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसके लिए जो एरर है वो हम, ठीक है, इसके अंदर डिस्प्ले करवाएंगे, और पासवर्ड के लिए जो वो इसके अंदर, और इसके, और एट द एंड इसको, ठीक है।
तो इसको हम यहाँ पे एक दफ़ा व्यू कर लेते हैं ब्राउज़र में, ठीक है। तो जो एरर आएंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा स्पेस ले रहा है, ठीक है। तो हम पैराग्राफ टैग को थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन हम दोनों सर्वर साइड और क्लाइंट साइड दोनों इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो पैराग्राफ को हम पैडिंग 0 और मार्जिन 0 कर देते हैं, ठीक है। आप देखते हैं कि कोई एक्स्ट्रा स्पेस तो नहीं ऐड हो रही, ठीक है। अब देखेंगे आप थोड़ा सा ये हमें देखने में सही लग रहा है कि वो उसके बिल्कुल नीचे है। अच्छा जी, इसको अब क्लास हमने दी हुई है, ठीक है। तो आप स्टाइल कर लेते हैं यहाँ पे डॉट एरर। इसको हम फॉन्ट साइज पहले बता देते हैं कि 12 पिक्सल हो, ठीक है, और कलर रेड हो, ठीक है जी। और अब हम इसको ज़रा व्यू कर लें ब्राउज़र में, ठीक है। तो इस तरह कलर हमारे पास एरर एज ए डिस्प्ले होगा। अच्छा जी, अब हम जल्दी से यहाँ पे आ जाएं कोड के अंदर, ठीक है। तो कोड के लिए PHP का टैग ओपन एंड क्लोज करेंगे हम, ठीक है। तो वो टॉप पे ही है। तो सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं वैल्यू स्टोर करवाने के लिए और एरर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें डॉलर, सबसे पहले नेम, ठीक है, और डॉलर ईमेल, ठीक है जी, और ईमेल के बाद डॉलर पासवर्ड, और पासवर्ड के बाद हम डॉलर C_ पासवर्ड यानी कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। अब ये वेरिएबल डिक्लेयर कर ली। अब नेक्स्ट एरर के लिए डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो डॉलर N_ ठीक है, डॉलर E_ डॉलर P_ और डॉलर C_ ठीक है जी। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं, मैंने सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ठीक है। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद, हाँ ठीक है, तो एरर हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। नेम के लिए ऊपर हमने वैल्यू ऑलरेडी डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो इन केस यूज़र फॉर्म सबमिट करता है तो हम वही वैल्यू दोबारा रीफिल कर देंगे ताकि यूज़र को स्टार्ट से दोबारा ना फॉर्म में वैल्यू एंटर करनी पड़े, ठीक है। ठीक है, हम क्या करेंगे, क्योंकि वैसे हम फॉर्म सबमिट करें तो हर सबमिशन पे हमारा पेज रिफ्रेश होता है तो इनपुट फील्ड्स ब्लैंक हो जाती है। तो हम नहीं चाहते कि जब यूज़र फॉर्म सबमिट करे और कोई एरर आए तो जो फील्ड्स उसने एंटर की हैं उसको वो काम दोबारा करना पड़े, ठीक है। तो ऊपर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए हैं, ठीक है, वैल्यू के लिए भी चारों और एरर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि अब हम इनको यूज़ करेंगे। सबसे पहले, ठीक है, नेम, पहले हम यहाँ पे वैल्यू में डिस्प्ले करवाएंगे नेम और फिर नेम से रिलेटेड एरर। इसी तरह ईमेल और फिर ईमेल से रिलेटेड एरर, ठीक है। तो यहाँ पे देखें PHP ? एको, ठीक है। इसको एज ए सैम्पल मैं ले लेता हूँ पूरे को ताकि मुझे दोबारा से ये कोड ना करना पड़े। तो यहाँ पे हम नेम एको करवा देंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम ईमेल, ठीक है जी, और यहाँ पे हम पासवर्ड, वो अभी हम उस पर आते हैं। अभी हमने सिर्फ ब्लैंक वैल्यू दी है, कुछ वैल्यू मतलब खाली एम्प्टी दी है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम इसको C पासवर्ड, ठीक है। अब हमने वैल्यू इनपुट फील्ड में रिप्लेस कर दी, ठीक है। यहाँ पे देख लें कि ठीक है, इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं जैसे ही वैल्यू एंटर करूँ और यहाँ पे फॉर्म रिफ़्रेश हो, अभी वो एम्प्टी हो, बिकॉज हमने ना ही फॉर्म से वैल्यू पिक नहीं की और उन्होंने वैल्यू उसको असाइन नहीं की, ठीक है। वो सिर्फ ब्लैंक है, इसीलिए जब हम रिफ़्रेश करते हैं वो दोबारा ब्लैंक हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको सपोज कर लें कि यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दूँ, ठीक है, नेम को जिस तरह यहाँ पे, अब ये मैं स्टैटिक कह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे डायनेमिक नहीं है। और अब
पेज को अगर रिफ़्रेश करूं तो यहाँ मैं जो कुछ मर्जी एंटर करूं, ठीक है, खाली नहीं जाएगा, अब उसके अंदर अली आएगा क्योंकि मैंने अली असाइन कर दिया एक्सप्लिसिटली, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब एरर वाली हिस्से को हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो एरर के लिए भी हम यहाँ पे एको करवाएंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसको मुझे टेम्पलेट दोबारा मैं मॉडिफाई कर देता हूँ एक दफ़ा। चलो जी, $n_error, ठीक है। और देन हमने ईमेल के लिए डिस्प्ले करवाना है $e_error, $p_error, और एट दी एंड हमारे पास क्या है, चलो जी। यहाँ तक हमने सिर्फ फॉर्म क्रिएट किया, वेरिएबल डिक्लेयर किए और उन वेरिएबल को हमने नीचे यूज़ कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ जो आते हैं वो जब फॉर्म सबमिट होगा, ठीक है। अब फॉर्म सबमिशन के बाद वाला जो प्रोसेस है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर रिक्वेस्ट मेथड जो वो पोस्ट है, पहले हम ये चेक कर लेते हैं इफ़, ठीक है, $_post, ठीक है। अगर तो रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट है, अब हम क्या करेंगे, इन वेरिएबल्स को हम वैल्यू असाइन करेंगे, ठीक है। तो इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमें कोड दोबारा ये सारा ना लिखना पड़े। सिर्फ यहाँ से हम एक टेम्पलेट बना लेते हैं, $_post, ठीक है। और यहाँ पे हम जो वैल्यू देंगे वो हम क्या कर देंगे, नीचे रिप्लेस कर देंगे। तो मेरे ख्याल से नेम के लिए हमने नेम ही रखा हुआ है, ठीक है। और ईमेल के लिए ईमेल, और पासवर्ड के लिए पासवर्ड। हाँ नहीं, इधर तो हम असाइन कर रहे हैं ना वैल्यू, एको तो हम नीचे करवा रहे हैं जाके। अच्छा जी, यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। तो नीचे वेरीफाई कर लेते हैं हमने नाम क्या रखा हुआ है, ठीक है। नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड का पी बड़ा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाके इसको चेंज कर लें। नहीं, वो टाइप में बड़ा है, नेम बड़ा नहीं है। अच्छा जी, अब मैं डेटा लिखता हूँ और हम चेक करते हैं कि आया कि हमारा जो डेटा वो स्टे करता है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको यही रहने देते हैं। अच्छा जी, हमने टाइप, अच्छा चलो जी लिख लेते हैं, ठीक है। अब मैं अगर सबमिट करूं, ठीक है, तो यहाँ पे देख लें कि डेटा डिलीट नहीं हो रहा, बिकॉज हमने वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किए हुए हैं। जब डेटा पोस्ट ऐसे हम यूज़ करते हैं, हम पोस्ट से ऐसे डेटा उठा के वेरिएबल को असाइन कर देते हैं और नीचे हम वैल्यू के अंदर उसको क्या करवा रहे हैं, एको करवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे पहला जो अपना फेज़ है वो कंप्लीट कर लिया, फॉर्म बना लिया, डेटा सबमिट हो रहा है और डेटा शो भी हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमने डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है। लेकिन बिफोर दैट अब हमने क्या करना है, वैलिडेशन ऐड, ठीक है, ताकि हम जो डेटा ऐड करें वो हमारी मर्जी के मुताबिक हो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाए, फॉर द टाइम बिंग हमने क्योंकि एरर सबके लिए जनरेट करने हैं, तो मैं इसकी टाइप जो टेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। बाद में हम इसको दोबारा ईमेल कर देंगे, ठीक है, जब हम क्लाइंट साइड की जो जावा HTML5 की वैलिडेशन ऐड करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट जो काम करना है वो हमने फाइल इंक्लूड करवानी है, ठीक है। तो इंक्लूड करवाने का प्रोसीजर हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम एक फ्लैग वैल्यू कर लेते हैं और इसको वैल्यू असाइन कर देते हैं 0, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो नेम के लिए हमें वही काम करना पड़ेगा, डॉलर नहीं बल्कि इफ़। तो पहले हमने इंश्योर करना है कि इनपुट फील्ड का ब्लैंक ना हो, ठीक है। तो एम्प्टी और $empty, और पहले मैं एक पूरा टेम्पलेट बना लूँ एक दफ़ा, ठीक है। एल्स में हमने क्या करना है, ठीक है। एल्स के अंदर हम एल्स इफ फिर लगाएंगे, पहले हम एम्प्टी के लिए चेक करेंगे, फिर हम एक स्पेसिफिक फॉर्म के लिए चेक करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमने ट्रैक मैच का फंक्शन यूज़ करना, ठीक है। अब ट्रैक मैच क्या करता है कि सबसे पहले वो पैटर्न लेता है एज ए स्ट्रिंग और
इस वेरिएबल को आपने क्या करना, मॉडिफाई करना, ठीक है जी। अच्छा जी, तो हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट सेट कर लेते हैं, कैरेट की सिंबल और $n, ठीक है जी। इसी टेम्पलेट को हम आगे यूज़ करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हमने नेम चेक करना, $name, ठीक है जी। अगर नेम ऐसी है तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे कि $n_error और असाइन कर देंगे प्लीज़ ये सिंपल एंटर योर नेम, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब हम इंश्योर करना चाहते हैं कि जो हमारा नेम हो सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हो, ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं, हमें सिर्फ अल्फ़ाबेट्स चाहिए। तो यहाँ पे देखें कि रेंज के लिए हम ब्रैकेट लगाते हैं और देन ए से जी कैपिटल और ए से जी स्मॉल, और यहाँ पे हम नेम की लिमिट लगा देते हैं कि 3,15, ठीक है। इस रेंज के दरमियान क्या हो सकता है, नेम एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। देन नेम, ठीक है। और अगर तो ये मैच नहीं होता, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, एरर, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेम अंडरस्कोर एरर को अब एरर दे देंगे एंटर लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम सैंपल दे देते हैं ABC, ठीक है, कॉमा, बस एक ही सैंपल दे देते हैं, ठीक है, कि इस तरह आप क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम ज़रा वेरीफाई कर लेंगे, हम जो काम हम कर रहे हैं वो सही परफेक्ट काम कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे आ जाएं, इसको अगर मैं सेंड करूँ, ठीक है, तो वो कह रहा है एंटर लाइक दिस, ठीक है। तो आई थिंक सो कि हमने इसको क्या करना है कि ठीक है, नोट करेंगे। तो देन अगर हम दोबारा करें तो आप देखिए मुझे एरर नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं न्यूमेरिक वैल्यू ऐड कर दूं, ठीक है, देन अगेन मुझे एरर आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने नेम पे सिक्योरिटी लगा दी है, चेक, ठीक है। और सेकंड चीज़ मैं भूल गया, वो ये है कि अगर तो ये इस इफ़ की कोई भी बॉडी एग्जीक्यूट होती है तो $फ्लैग की वैल्यू हम क्या कर देंगे, 1। अगर फ्लैग की वैल्यू 1 रहेगी तो फिर हम डेटाबेस में डेटा इंसर्ट नहीं करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी इट्स मीन के इस कोड में कोई एरर है, यानी जो भी डेटा इनपुट यूज़र ने किया उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो जब प्रॉब्लम है तो हम प्रॉब्लम के साथ डेटा इंसर्ट नहीं करवाते, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट फिर हम इसी को लेते हैं। नेक्स्ट हमने ईमेल करना है, तो आई थिंक सो ईमेल के लिए हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले $फ्लैग को मैं यहाँ पे नहीं, तो बॉडी में तो नहीं जाएगा ना, इफ़ की बॉडी में तो नहीं जाएगा, सिर्फ कंडीशन चेक होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने ईमेल चेक करना है। तो ईमेल के लिए सबसे पहले हम इंश्योर कर लें कि ईमेल एम्प्टी ना हो, ठीक है। अगर एम्प्टी है तो हम क्या करेंगे, $E_error, ठीक है, एंटर ईमेल, ठीक है। हम ज़्यादा लेंथी नहीं करते क्योंकि हमने इतना उसको एक्सपैंड नहीं किया, उसका साइज़ बड़ा नहीं किया हुआ। अच्छा जी, नेक्स्ट हम प्रैग मैच को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, फिल्टर अंडरस्कोर वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें कि इसको हम क्या करते हैं, फिल्टर, बिल्कुल जी, नॉट ही करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, फिल्टर, सबसे पहले हम इसको बताते हैं किसको आपने चेक करना है। तो ईमेल को चेक करना है आपने, ठीक है, और कॉमा में हम पैटर्न बता देते हैं। तो वो क्या है, फिल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट ईमेल, ठीक है। और अगर ये वैलिड नहीं है, ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करता है, 0, ठीक है। तो देन हम क्या करेंगे, कर देंगे कि एको नहीं करेंगे, सॉरी, एक वेरिएबल में रखवा लेंगे E_error, ठीक है, एंटर लाइक ये
अच्छा जी, अब हमने क्या कर लिया कि हमने ईमेल नेम और ईमेल दोनों वेरीफाई कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमने पासवर्ड को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो पासवर्ड में हम पहली चीज़ जो चेक करेंगे कि पासवर्ड एम्प्टी ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या कर देता हूँ कि $p_error, ठीक है, इसको हम असाइन कर देंगे कि एंटर पासवर्ड, ठीक है जी। नेक्स्ट हम प्रैग्मेटिक से चेक कर लेंगे, यहाँ पे हम इसकी रेंज दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। A-Z बड़ा, A-Z छोटा, 0-9, ठीक है। विद दिस कॉम्बिनेशन हम क्या कर सकते हैं कि पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसको दे देंगे कि हमने किसको वैलिडेट करना, डॉलर पासवर्ड को, ठीक है। और यहाँ पे हम एल्स और लगाएंगे, ठीक है। पहले हम देखें पासवर्ड को चेक करेंगे कि पासवर्ड एम्प्टी तो नहीं है, फिर हम चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक है या नहीं, ठीक है। एट दी एंड हम चेक करेंगे कि वो दोनों मैच हो रहे हैं या नहीं, कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें कि इसके लिए भी हम एरर सेंड कर देते हैं, P_error, ठीक है, बिल्कुल जी, नोट कर ली। अच्छा जी, यहाँ पे हम क्या देते हैं कि पासवर्ड हम एंटर वैलिड पासवर्ड, ठीक है। मेरे ख्याल से हम यहाँ पे रेंज बताना भूल गए, ठीक है। तो हम इसको स्मॉल रख लेते हैं फॉर द बीइंग टाइम कि 3 से 8 तक यूज़र क्या कर ले, पासवर्ड रख ले, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर देते हैं एंटर वैलिड पासवर्ड, ठीक है। आप थोड़ा सा प्रिसाइज या एक्यूरेट यहाँ पे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर सकते हैं। मैं सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग सिंपल सा जो भी मेरे जेहन में आ रहा है वो मैं लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या चेक करना है, डॉलर पासवर्ड नॉट इक्वल है किसके, $C पासवर्ड, ठीक है। इट्स मीन के फिर भी हमने यही काम करना है, सिर्फ हम इसको स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर देंगे, पासवर्ड डिड नॉट मैच, ठीक है। दिस टाइम हम कंफर्म पासवर्ड में ये एरर डिस्प्ले करवा देते हैं, ठीक है ना। चलो जी, अब चेक कर लें लास्ट टाइम इसको हमारी वैलिडेशन को, ठीक है। अब देख लें पासवर्ड पे भी एरर आ रहा है, ईमेल पे इसलिए नहीं आ रहा, अगर मैं इसको चेंज कर दूं अब ईमेल पे भी आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब पासवर्ड ये इसलिए एरर नहीं दे रहा क्योंकि हम लेंथ आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं कम कर दूं, ठीक है, अब वो कह रहा है इनवैलिड पासवर्ड, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वैलिड दे देते हैं, ठीक है। तो अली, ठीक है, .com, पासवर्ड हम 1 2 3, ठीक है, और कंफर्म पासवर्ड भी 1 2 3। अगर अब मैं ऐड पे क्लिक करूं, ठीक है, अब देखेंगे मेरे सारे एरर क्या हो गए, रिमूव हो गए। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, डेटा को इंसर्ट करवाना है, ठीक है। तो इंसर्ट के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब हम पहले चेक करेंगे कि अगर तो फ्लैग 0 है, इट्स मीन के कोई भी इफ की बॉडी नहीं चली, ठीक है। इफ हाँ वही यूज़ कर रहे हैं ना, नहीं तो नहीं यूज़ कर रहे, ठीक है। इफ डॉलर फ्लैग इक्वल टू क्या है, 0। अब हम क्या करेंगे, इंक्लूड, ठीक है। अब हम लाइब्रेरी पहले इंक्लूड करवाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे जो लाइब्रेरी है वो मेरी करंट डायरेक्टरी के अंदर नहीं है, बल्कि मेरी करंट डायरेक्टरी से ऊपर पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमने एक डायरेक्टरी ऊपर जाना हो तो हम पहले डबल डॉट लिखेंगे स्लैश, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल स्पेस करूँ, मुझे इसी फोल्डर में जो फाइल्स है वो यहाँ पे वो बता रहा है कि ये फाइल, लेकिन वो मुझे अब मैंने इससे एक पेरेंट डायरेक्टरी में जाना है, तो अब मैं डबल डॉट स्लैश, अब मैं कंट्रोल स्पेस करूँगा, देखिए मुझे पेरेंट डायरेक्टरी में लिब और वो सारा सॉन आ रहा है। तो हम लाइब्रेरी में जाएंगे, स्लैश DB को हम इंक्लूड कर लें, ठीक है जी। हाँ वो लास्ट ने कल बनाई, ठीक है। अब इसका मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, $DB
ठीक है, DB न्यू DB सॉरी। अच्छा जी, अब हम इसका फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अब मेरे ख्याल से हमने एक क्लास को ज़रा व्यू कर लें। इसके अंदर सिर्फ हमने एक सेलेक्ट का फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कर लेते हैं, हम एक क्यूरी का मेथड बना लें। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको हम थोड़ा सा साथ जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे तो हम फंस जाएंगे, तो इसको हम जनरलाइज नहीं करते क्योंकि वो काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ फंक्शन और क्यूरी, ठीक है, और हम इसकी ये वाला काम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और $QUR क्यूरी, और यही क्यूरी हम किसको पास कर देंगे, फंक्शन। ठीक है जी, एम्बिग्विटी तो नहीं है, वही काम हमने किया। कनेक्शन को पहले ओपन किया, फिर हमने दिस कनेक्शन क्यूरी का फंक्शन कॉल किया और उसको क्यूरी पास कर। बट दिस टाइम पहले हम सिर्फ टेबल नेम ले रहे थे, अब हम क्या करेंगे, पूरी क्यूरी लेंगे यूजर्स की। ठीक है, क्योंकि आप देखिए हमारे पास अगर डिफरेंट टेबल हो तो अब हर टेबल को हम यहाँ पे जर्नलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यूजर से पूरी क्यूरी एज ए इनपुट लेंगे और इस फंक्शन को क्या कर देंगे, पास कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोबारा आ जाए। ठीक है, अब मैं क्यूरी लिख लेता हूँ, $क्यूरी। अब देखिए हम क्या लिख रहे हैं, क्यूरी इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम यूजर्स है। ठीक है, और वैल्यूज पहले हम कॉलम नेम बता दें कि हमने नेम, ईमेल, पासवर्ड। ठीक है, आगे वैल्यूज। अब वैल्यू में ऑलरेडी से पता है कि हमने जितनी भी इनपुट वो सारी स्ट्रिंग की है, तो हमने उसको सिंगल कोट के अंदर रैप करना है। ठीक है, तो पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू और तीसरी वैल्यू। बिल्कुल, $नेम, $email, $पासवर्ड। अच्छा जी, हमने क्यूरी लिख ली है। अब हम क्या करेंगे, इस क्यूरी को हम एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा जी, क्यूरी अब हमने एग्जीक्यूट करनी है, तो ऑलरेडी से हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। अब हमने सिर्फ ये चेक करना है, बल्कि हम सिर्फ क्यूरी एग्जीक्यूट कर देंगे। तो क्यूरी अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए, अब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं इस फंक्शन को। ठीक है, अब हमें ये भी चाहिए कि ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई है या नहीं। तो अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई है, ठीक है, इफ इट्स मीन अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो, रन कर देंगे। ट्रू, ठीक है, यानी ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, एल्स में इसको फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, और फॉल्स के बाद यहाँ पे हम एल्स, अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुई तो हम एक तो एरर डिस्प्ले करवा देंगे और ये फंक्शन क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं MySQL echo MySQLi_error। ठीक है, और एरर के लिए हम क्या यूज करें, इस कनेक्शन को यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, यानी जो कनेक्शन हमने ओपन किया, ऑब्जेक्ट हमने इस कनेक्शन वेरिएबल को असाइन किया, जो भी वो कनेक्शन में इश्यू आएंगे ये उसके एरर क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं कि अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए, इफ $DB दिस क्यूरी। ठीक है, और इसको हम क्या पास कर देंगे, ये क्यूरी। ठीक है, ठीक है, अगर तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, यानी 1। तो 1 के केस में हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो इफ अगर ट्रू हो जाती है तो हमने क्या करना है, अब दोबारा
फ्लैग करने की जरूरत नहीं है। अब हम इसको भिजवा देंगे किस पे, डेटाबेस में स्टोर तो हो ही रहा है, लेकिन हम इंडेक्स के पेज पे भिजवा देंगे। हेडर लोकेशन कॉलन इंडेक्स डॉट php। चलें जी, अब इसको हम वेरीफाई कर लें कि हमने जो कोड लिखा है वो परफेक्ट काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम एक नेम दे देते हैं, ठीक है, और ईमेल एड्रेस, ठीक है, पासवर्ड 1 2 3, ठीक है, इसको हम ऐड पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब देखें कि पेज रिफ्रेश होके हम कहाँ पे आ गए। ठीक है, अब हम डेटा में एक दफ़ा देखें कि डेटा इंसर्ट हुआ है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लोकल होस्ट php my admin। अच्छा जी, जैसे ये खुलता है हम लॉगिन करके तो चेक कर लेते हैं कि रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है या नहीं। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट इसका यूज़र नेम रूट ही है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही लॉगिन कर लें। अच्छा जी, डेटाबेस हमने बनाया था CSV के नाम से, EMP को हम एक्सपैंड कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें एक यूजर्स का टेबल है। ठीक है, ये देख लें कि आई हैव 2 रिकॉर्ड्स इन द डेटाबेस, एक खालिद और एक अली। जो अली हमने बाय डिफ़ॉल्ट खुद ऐड किया था और खालिद हमने यूजिंग हमारा फॉर्म है। अब जी हम क्या करते हैं कि अब हम डेटा डिस्प्ले करवाने के लिए थोड़ा सा कोड लिख लेते हैं। अब हम लिस्ट करेंगे ना, तो डिस्प्ले के लिए हम इंडेक्स में चले जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब इंडेक्स में जाने के लिए अब हम यहाँ पे क्या कोड लिखेंगे, पहले हम टेबल डिज़ाइन करेंगे कि हम डेटा किस तरह डिस्प्ले हो। ठीक है, ठीक है, तो हम टेबल बना लेते हैं, टेबल। ठीक है, और टेबल को हम क्या करते हैं कि एक डिव बना लेते हैं, उसके अंदर रख लेंगे डिव। ठीक है, और इसके अंदर हम ये टेबल क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं। ठीक है जी, अब हमने टेबल हेडिंग भी चाहिए। ठीक है, और क्या हमें चाहिए, टेबल डेटा भी चाहिए। ठीक है, तो हम एक टेबल रो क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हम देते हैं ID, और सॉरी टेबल TH आएंगे यहाँ पे। सबसे पहले ID आएगी, उसके बाद नेम और फिर ईमेल। वो टेबल डाटा जब हम डेटा डिस्प्ले करवाएंगे, अभी तो हम हेडिंग क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम एक्शन के लिए क्रिएट करेंगे एक सेक्शन। ठीक है, अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट रो क्रिएट करेंगे उसमें हम डेटा डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें कि डिस्प्ले करवाने के हम सबसे पहले डेटाबेस से डेटा फैच कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इंक्लूड करवाना है सबसे पहले लाइब्रेरी, क्योंकि हमने लाइब्रेरी को यूज़ करना है। ठीक है, तो लाइब्रेरी एक डायरेक्टरी ऊपर है हमसे, तो $lib/db। ठीक है, अब इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, db न्यू db। ठीक है, अब यहाँ से ये जो भी रिटर्न करेगा उसको हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो $, ठीक है, रिजल्ट असाइन। ठीक है, $db सेलेक्ट, और टेबल नेम क्या है हमारा, यूजर्स। ठीक है, लास्ट टाइम हम आपको याद होगा हमने ये फंक्शन क्रिएट किया, हम सिर्फ टेबल नेम पास करते हैं और सिलेक्ट की क्यूरी ऑटोमेटिकली वो फंक्शन हमारे लिए एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे हम दोबारा भी इसको देख लेते हैं। ये देखें कि कनेक्शन एग्जीक्यूट किया, टेबल नेम, और क्यूरी में हम टेबल नेम की जगह जो यूज़र टेबल देगा हम रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब दोबारा आ जाए हम कौन सी फाइल पे हैं हम, ये वाली नहीं है, ये। ठीक है, अब हमने क्यूरी जब एग्जीक्यूट होगी तो ये हमें डेटा रिटर्न करेगी, तो हम वो क्या कर लेंगे, रिजल्ट को असाइन कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने काम क्या करना है कि हमने वो डेटा डिस्प्ले करवाना है, और डेटा हमने इस टेबल रो के बाद डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, देखें PHP का टैग ओपन और PHP का टैग क्लोज। ठीक है, यहाँ पे हम अब वाइल लूप लगाएंगे। ठीक है, वाइल
ठीक है, वाइल डॉलर रो डॉलर रिजल्ट फैच अंडरस्कोर, ठीक है, एसोसिएटिव अरे, ठीक है। जब तक ये डेटा फैच करता रहे हम क्या करेंगे, एको करवाते रहेंगे। देखिए हम एको, सबसे पहले मैंने क्या एको करवाया, TR, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, एको TD, ठीक है, और इसको हम क्लोज भी कर लेते हैं और इसको हम एज ए सैंपल भी ले लेते हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ है, आईडी, तो हमने आईडी डिस्प्ले करवानी है। अब आपको रो के अंदर एक पूरी रो आ चुकी है, क्योंकि एसोसिएटिव अरे है तो हम कॉलम नेम एज ए इंडेक्स या की इसको पास कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, डॉलर अंडरस्कोर सॉरी डॉलर रो, ठीक है, और यहाँ पे हम की क्या देंगे, कॉलम का नेम हमारा क्या, आईडी। मेरे ख्याल से ये हमें इस तरह नहीं करने देगा, तो इसको हम देखें इस तरह कर लेते हैं, ये ठीक है। अच्छा जी, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और हम, हमारे पास नेम, ईमेल और क्या चीज़, पासवर्ड हमने डिस्प्ले नहीं करवाना, तो हम यहाँ पे इसको नेम कर लेते हैं और ईमेल, और एट दी एंड हमने जो एको करवाना है वो क्या है। अब यहाँ पे देखिए कि अब मुझे HTML काफ़ी ज़्यादा लिखनी पड़ रही है, ठीक है, तो हर दफ़ा मुझे क्या करना पड़ेगा, एको दिस सो ऑन, इस तरह करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के दिन हम इसी तरह इसको करते रहते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम एको करवाएंगे फिर से टेबल डेटा, ठीक है, लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट करूँगा, क्योंकि अब मैंने एक्शन लिंक ऐड करना है, तो मैं हर एक के लिए एक दोबारा सेपरेट एको करूँगा, ठीक है। ए, ठीक है, ए को क्लोज किया, ठीक है, और इसका href क्या है, ठीक है, edit.php, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आईडी, यहाँ पे हमने एक्चुअल आईडी रिप्लेस कर दी। तो अब हम देखें मैं क्या करता हूँ, इसको सेपरेट कर लेता हूँ, ठीक है, और ये आईडी हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ऐड कर, पहले तो हमने टेबल के अंदर डिस्प्ले करवाना, ठीक है। सेकंड यहाँ पे हम इसमें डिस्प्ले करवा रहे हैं, ये जो हाइपरलिंक बनेगा, नहीं आपने ऊपर भी दो आईडी और आईडी दो, अच्छा यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं, ये डुप्लीकेशन हो गई, पासवर्ड नहीं हम डिस्प्ले कराएंगे, आईडी यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद मैं एक इस तरह बार की सिंबल ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि दोनों के दरमियान क्या हो जाए, डिस्टेंस आ, ठीक है। इसके अंदर हम एडिट कर देते हैं और इसके अंदर हम डिलीट, ठीक है, और इसके अंदर ये बार की सिंबल ख़त्म कर देते हैं और एट दी एंड हमने जो टेबल डेटा ओपन किया उसको हम क्लोज भी कर देते हैं, एको /td, ठीक है, और एट दी एंड फिर जो ऊपर रो हमने ओपन किया है उसको भी क्लोज करना है। जी, इसमें कोई एम्बिग्विटी या कंफ्यूजन हो जो काम हमने अभी किया, ठीक है, अगर है तो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है, कि ये हमें क्या रिजल्ट रिटर्न करता है। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, ये देख लें कि मेरे पास टेबुलर फॉर्म में डेटा क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा फॉर्म को सेंटर ऑफ द स्क्रीन ले आते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ताकि ये थोड़ा सा देखने में, नहीं अभी तो नहीं होगा अभी, क्योंकि फाइल्स में कुछ काम ही नहीं किया हुआ, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको स्टाइल करने के लिए हमें स्टाइल का टैग ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसको दे देते हैं क्लास रैपर, ठीक है, यानी ये पूरे टेबल को रैप कर रहा था, हम रैपर दे देते हैं, ठीक है। और इसमें हम एक हेडिंग ऐड कर लेते हैं, H3 चले रहने देते हैं, यूज़र्स,
ठीक है। और अब रैपर को हम स्टाइल कर लेते हैं, ठीक है। विथ इसकी हम कर लेते हैं, अगर हम इसको विथ कर लें 600 कर लेते हैं। और इसको हम बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर देते हैं ग्रे, ठीक है। और बॉर्डर भी ऐड कर देते हैं सॉलिड 1 पिक्सल, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस इसको हम इस दफ़ा 3 पिक्सल कर लेते हैं, ठीक है। और सेकंड चीज़ इसको मार्जिन टॉप से हम इसको 5% ही रहते हैं और देन ऑटो, ठीक है जी। नाउ रिफ्रेश करते हैं इसको, ठीक है। मेरे ख्याल से हमने विथ ज़्यादा ही बड़ी कर दी है, थोड़ी सी और इसको कम कर लेते हैं, ठीक है। तो विथ अगर हम 400 कर लें, ठीक है। और नेक्स्ट टेबल को मैं क्या कर लेता हूँ, अगर हम टेबल की विथ कर दें 100% की, जो अवेलेबल हो सारी कंज्यूम कर लो, ठीक है जी। ठीक है, ये देख लें कि अब, और सेकंड हम क्या कर लेते हैं कि अब थोड़ा सा पैडिंग ऐड कर लेते हैं, टेबल को भी लगाते हैं इसलिए। अच्छा जी, टेबल को हम अब क्या करते हैं कि टेबल से पहले हम इसमें पैडिंग ऐड कर लेते हैं। पैडिंग, तो पैडिंग हम 10 पिक्सल कर लेते हैं अराउंड, 10 पिक्सल, ठीक है। लेकिन टॉप बॉटम से हम पैडिंग 0 रहने देते हैं, लेफ्ट और राइट से ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये देख लें कि ये इस तरह आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा ये करते हैं कि हम जो टेबल है उसको हम कलर वाइट कर देते हैं, बैकग्राउंड, ठीक है। तो टेबल का हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। अच्छा जी, अब देखें कि अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ये मेरा बैकग्राउंड वाइट हो गया। अब हम क्या करते हैं कि थोड़ी सी लाइंस वगैरह ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो लाइन ऐड करने के लिए देखिए मैं क्या कर देता हूँ कि जो हमारा TH टैग है यानी टेबल हेडिंग टैग है, उसको हम बॉर्डर दे देंगे बॉटम से 1 पिक्सल, ठीक है। इसको हम कलर दे देते हैं #CCC, ठीक है। और इसको हम रिफ्रेश करके देख लें एक दफ़ा, ठीक है। ये देख लें कि ये अब इसमें थोड़ी सी पैडिंग और मार्जिन आ रहा है, तो इसके लिए आई थिंक सो एक प्रॉपर्टी हमने मॉडिफाई करनी है कि बॉर्डर कोलैप्स, ठीक है। इसको हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें कि मेरा जो स्पेसिंग आ रही थी वो क्या होगी है, ख़त्म होगी, ठीक है। यानी हमने बॉर्डर को क्या कर दिया, कोलैप्स कर दिया कि वो आपस में क्या हो जाए, ज्वाइन कर लें, ठीक है। सेकंड हम इसको भी बॉर्डर को भी थोड़ी सी पैडिंग वगैरह ऐड करके स्टाइल कर लेते हैं, टेबल को भी, ठीक है। तो बॉर्डर देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम पैडिंग ऐड कर लेते हैं 5 पिक्सल हर साइड से, ठीक है। पैडिंग के बाद नेक्स्ट जो हम क्या करेंगे कि बॉर्डर रेडियस इसको हम 5 पिक्सल कर लेते हैं, ठीक है। ना इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। अब देखेंगे ये थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो चीज़ हमने करनी है कि वो हमने अब रोज़ में भी एक लाइन ऐड करनी है ताकि वो डिफरेंस कर सके। तो अब हम टेबल डेटा के लिए कर लेते हैं TD, बट दिस टाइम हम इसको टॉप से बॉर्डर ऐड करेंगे, ठीक है जी। टॉप से हम बॉर्डर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे ये बॉर्डर, अब टॉप से ये बॉर्डर इसने ऐड करना शुरू कर दी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि थोड़े से नीचे से मेरे ख्याल से हम स्पेसिंग ऐड कर लें, टेबल को हम मार्जिन दे देते हैं फ्रॉम बॉटम 10 पिक्सल,
ठीक है। और टेबल का मेरे ख्याल से पैडिंग ऐड करने से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेट्स ट्राई इट अगेन। ठीक है, मेरे ख्याल से पैडिंग की प्रॉपर्टी इस पे काम नहीं कर रही, तो हम एक चीज़ और करते हैं। अच्छा जी, फ़िलहाल हम इसको मज़ीद मॉडिफाई नहीं करते, इसको हम इसी तरह रहने देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमने अब क्या करना है कि ऐड का बटन ऊपर ऐड करना है, ठीक है। और फाइल्स ऑलरेडी से हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो ऐड का बटन ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं एक बटन ऐड कर लेता हूँ, और वो भी मैं ए टैग ऐड करूँगा, href, ठीक है। और इसको देखिए मैं क्या कर लेता हूँ, ऐड, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं एक क्लास असाइन कर देता हूँ, क्लास ऐड btn। अच्छा जी, ऐड btn, ठीक है। अब हम इसको एट दी एंड स्टाइल कर लेते हैं और फिर हम इसको सम अप कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें एडिट और डिलीट के लिए तो ऑलरेडी है, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है, मैं क्लिक करके ऐड पे भी तो मैंने रिकॉर्ड भी तो ऐड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक चीज़ करेंगे, सबसे पहले रैपर में एक प्रॉपर्टी में मॉडिफाई करूँगा, पोजीशन, और इसकी पोजीशन हम रिलेटिव कर देंगे, ठीक है, कि जिस फ्लो में आप आ रहे हैं उसी फ्लो में आपने स्टे करना है। सेकंड जो ये हमने नया क्रिएट किया ऐड बटन, ठीक है, इसकी पोजीशन देखे मैं क्या कर देता हूँ, इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। अब क्या है कि ये नॉर्मल लेआउट के फ्लो में नहीं आएगा, ठीक है। वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, आप देखें कि ये यहाँ, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा स्टाइल के इसको हम, अब इसके लिए जो प्रॉपर्टीज यूज होंगी वो लेफ्ट, राइट और बॉटम होगी, यानी मार्जिन या पैडिंग हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम इसको राइट से कर देते हैं 5 पिक्सल, ठीक है। और टॉप से हम इसको चलें 10 पिक्सल कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये अब यहाँ पे आ गया। एक सेकेंड हम देख लें कि हमने ऐड सही जगह पे किया है या नहीं। अच्छा जी, ये ठीक है। अच्छा जी, मैंने बॉर्डर टॉप किया। चलें जी, इसको आप चेक कर लें एक दफ़ा दोबारा, ठीक है। अब देख लें कि ये यहाँ पे आ गया। अब इसको थोड़ी सी बटन की शेप दे देते हैं, ठीक है। बटन की शेप देने के लिए हम क्या करेंगे, बॉर्डर ऐड कर लेते हैं, ठीक है, सॉलिड 1 पिक्सल, ठीक है। और बॉर्डर हम इसको वाइट ही रहने देते हैं, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर भी हम वाइट कर लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट कलर जाहिर सी बात है, अगर हम बैकग्राउंड वाइट करें तो टेक्स्ट कलर ब्लैक कर लेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बटन की शेप देनी है तो हम थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर लेते हैं। पैडिंग टॉप और बॉटम से हम 5 पिक्सल कर लेते हैं और लेफ्ट एंड राइट से 10 पिक्सल, ठीक है। ये देख लें कि एक बटन की शेप क्रिएट होगी, ठीक है। वो बिल्कुल वो भी ख़त्म कर देते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल और कर्सर हम इसका चेंज कर देंगे पॉइंटर, ठीक है। वैसे वो कर्सर आ रहा होता है एरो, अब हम इसको हाथ में कन्वर्ट करेंगे यानी पॉइंटर में, ठीक है। आप देखेंगे जैसे ही माउस में इसके ऊपर ले जाता हूँ ये कन्वर्ट हो जाएगा पॉइंटर, ठीक है जी। मिड के बाद फिर हम आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।